अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल पे मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों पे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज के जो रेट्स हैं मुंजी के 27 अक्टूबर 2025 के दिन है आज की पीर का। तो आज के मुंजी के रेट देखेंगे पंजाब की मंडियों के और सिंध की मंडियों में। हम देखेंगे कि कौन सी मंडी में सबसे ज़्यादा रेट रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि जो गंदम की सोइंग हो रही है उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो अगर बेस्ट टाइम पे हम सो करते हैं तो उससे फार्मर को क्या बेनिफिट होते हैं। तीसरे नंबर पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही है डीएपी खाद के ऊपर, तो हम उस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कितनी सब्सिडी दी जा रही है और वो फार्मर जो हमारा है वो किस तरह से ये सब्सिडी जो है वो अवेल कर सकता है, कौन से फार्मर इसके लिए अहल हैं कौन से नहीं हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारे इसके लिए जो अहल हैं उनको वो किस जो प्रोसेस से गुजर कर ये जो सब्सिडी होगी ये मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो आज के जो रेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मूंजी का रेट है पंजाब का, तो पंजाब में जो सबसे पहले शुरू करें शोरकोट से, तो शोरकोट में 1509 का जो रेट है वो बहुत अच्छा रहा है 4500 से 4950। शोरकोट में इससे पहले मैंने नहीं बताया, उस वहां पे रेट भी इतना नहीं था, लेकिन आज जो शोरकोट का रेट है 4950 बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद मियाँ चन्नू है 1509 4600 से 5500, 1847 4400 से 4700। गुजरांवाला में 1509 4100 से 4200, बासमती 515 4900 से लेके 5000, 1847 4400 से 4500। ये मैंने रेट आपके साथ शेयर किए हैं गुजरांवाला मंडी के। गुजरांवाला आपको पता है कि मेन घर है राइस का, तो मतलब राइस जोन में आता है। वहां पे रेट्स जितनी भी दूसरी मंडीज होती हैं उनसे निस्बतन यहाँ पे तेज होते हैं। यहाँ कह लें कि मार्केट में मंडी वो मुंजी इतनी आ रही होती है कि रेट थोड़ा सा दूसरों से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मुंजी ज्यादा होने की वजह से हम उससे कम नहीं कह सकते रेट को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साहिवाल मंडी की, तो साहिवाल मंडी में 1509 का रेट 4600 से 5150। और एक जगह पे साहिवाल से ही अभी जो शाम में मुझे रेट मिला है वो 4600 से लेके 5550 मिला है। और चिश्तिया मंडी में जी 1509 4500 से लेके 5300, 1847 4200 से 5100, 1718 4800 से 5500। 1718 का भी रेट माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियोस में कि जो 1718 होगी वो बिल्कुल सेम लाइक जो फार्मर्स देंगे सेल करेंगे वो जैसे कायनात है, इसी तरह से 1718 को भी खरीदा जाएगा। तो इसका रेट भी 4800 से 5500 रहा है। ये बात हो रही है चिश्तिया मंडी की। अगर हम बात करते हैं बहावलपुर की, बहावल नगर की सॉरी, तो 1509 4500 से लेके 5500। चीचा वतनी में 1509 का रेट 4200 से 5200। नारोवल में 1509 4200 से 4500। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ननकाना साहिब की 1509 4700 से 49 को। लियाकतपुर में 1509 का 5400 से 5500। यहाँ पे भी लियाकतपुर में भी 1509 का रेट बहुत अच्छा रहा है। 1121 5500 से 5600। 1121 बिल्कुल सेम मैंने आपको बताया कि जो 1718 था वही 1121 को भी रेट उसी के ऊपर हम इसे सेल कर रहे हैं या जो हम खरीद रहे हैं। ईडी 6 2100 से 2300। दीपालपुर में 1509 4650 से लेके 5450। ईडी 6 2100 से 2300। और लास्ट पे अगर हम बात करें पंजाब में कामों की मंडी की, जो कि फिर अगेन राइस जोन में आ रही है, तो कामों की मंडी भी बहुत कह लेंगे मुंजी से बराबर उस वहां पे आ रही होती है, तेजी से होती है मुंजी की। तो वहां पे भी 1509 का रेट 4800 से लेके 5000 है। हालांकि वहां पे मुंजी ज्यादा आ रही होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे रेट निस्बतन कम होता है। लेकिन ये वो सीजन है जिसमें हमारे जो फार्मर भाई हैं वो खुशहाल हैं और उनको रेट भी अच्छा मिल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो में बताया था कि 5000 पे अगर 1509 पहुंची हुई है तो ये बहुत खुशाइन बात है। फार्मर हमारे बहुत इंशाल्लाह खुशहाल होंगे, इनको इस चीज का फायदा होगा। अगर बात करते हैं सिंध की, तो सिंध में शुरू करते हैं जी बदीन से। बदीन मंडी में जो ईडी 6 का रेट है वो 2000 से लेके 2300। सुजावल में ईडी 6 2000 से 2250। थट्टा में ईडी 6 1980 से लेके 2200। गुलारची में ईडी 6 2000 से लेके 2250। सांगर में ईडी 6 2300 से लेके 2350। यहाँ पे 300 रुपए की तेजी हुई है सांगर में ईडी 6 के अंदर। और अगर हम बात करें सखर मंडी की, तो सखर मंडी में ईडी 6 जो है वो 1700 से लेके 2200।
5500 और शिकारपुर में सुपर जो है वो 3800 से लेके 4000 है। यहाँ पे शिकारपुर में सुपर कह लेंगे थोड़ा सा रेट इसका कम है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वहां पे नहीं है, लेकिन शिकारपुर में ये रेट चल रहा है सुपर का। तो ये मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान की जो मशहूर तरीन मंडियां थी उनके मैंने रेट्स बताए आपको, पंजाब के भी बताए, सिंध के भी बताए, वहां पे जो सबसे ज्यादा जो रेट्स हैं वो भी आपको मैंने हाईलाइट कर दिया कि इस मंडी में अच्छा रेट चल रहा है। तो ये हमारे फार्मर के हक में बहुत बेहतर है। मैंने अपना जो लास्ट सीजन है या उससे भी लास्ट सीजन पे आप जाएं तो फार्मर को हमारे इतना अच्छा रेट नहीं मिला था, तो इस दफा माशाल्लाह से अच्छा रेट है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं गंदम की सोइंग की। अगर मेरे फार्मर भाई अपनी मूंजी हार्वेस्ट कर चुके हैं तो उनके लिए यह है कि जल्दी से जो अपनी फील्ड है उसे रेडी करें और उसमें सो कर दें गंदम को, क्योंकि गंदम की जो पैदावार है वो टाइम पे अगर हम कर देंगे तो वो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा इश्यूज बन जाते हैं। गंदम की काश्त वक्त पर करें, 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक जो इसके अंदर अंदर आप अपनी जो है फील्ड रेडी करें और इसे सो कर दें गंदम को। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पंजाब सीड कारपोरेशन की तरफ से जो रेट निकला है गंदम का वो 5500 रुपए फी जो है 50 किलो का जो थैला है उसका रेट निकला है। वक्त पर काश्त जो है वो तस्दीक शुदा बीज का इस्तेमाल आप करेंगे तो कामयाब फसल की जो जमानत है वो होती है जी, अगर आप दो चीजों का ख्याल रखें, एक तो टाइम का और दूसरे नंबर पे तस्दीक शुदा बीज का। अगर फंगस लगा या कोई आपका जो बीज है वो उसको कोई मसला आ रहा है तो वही आप अगर अपनी फील्ड में यूज कर लेते हैं तो वो फिर कह लेंगे पैदावार थोड़ी सी कम आती है, जो कि हमारे फार्मर भाई एंड पे कहते हैं कि हमें समझ नहीं लग रही हमारी पैदावार क्यों कम आ रही, हालांकि हमने दिलकश लगाई या अकबर लगाई, बाकी दूसरी फील्ड है वहां पे भी दिलकश लगी है, तो उसकी वजह मेन यही आ रही होती है कि वो सीड जो है वो हम घर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी वजह से थोड़ा सा इशू आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही है डीएपी के ऊपर वो हम डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से डीएपी खाद पर मुतवक्का सब्सिडीज जो स्कीम है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बिल्कुल सेम लाइक उसके लिए जो है 25 एकड़ जो रकबा आपका होना चाहिए, 1 से लेके 25 एकड़, मतलब 1 से कम नहीं होना चाहिए, 25 एकड़ तक आपका रकबा होना चाहिए, तो आपको इसके ऊपर सब्सिडी जरूर मिलेगी। दूसरे नंबर पे उन फार्मों को तरजीह दी जाएगी जो जिनके 12 एकड़ है या 12 एकड़ से कम है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि वो उठ सके, उनको हेल्प हो सके उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब्सिडी है क्या? सब्सिडी ये है जी गवर्नमेंट की तरफ से फी बैग 50 किलो जो है डीएपी है उसके ऊपर आपको 3000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। 3000 सब्सिडी मतलब यही है कि आपका जो अगर बैग होगा फर्ज करें कि 12000 का है या 15,000 का है तो उसमें से 3000 गवर्नमेंट पे करेगी, बाकी के जो पैसे होंगे वो आप पे करेंगे। ठीक है, ये सब्सिडी रबी सीजन 2025 के लिए है और 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक जो है इसका टाइम होगा। इसके बाद ये जो सब्सिडी होगी ये खत्म हो जाएगी। इससे पहले आपने या इसके दरमियान जो है वो आप सब्सिडी ले सकते हैं। सब्सिडी शुदा जो बैग्स हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड जो डीलर्स हैं उनसे मिलेंगे आपको, किसी और जगह पे कहीं के किसी भी फर्टिलाइजर शॉप पे आप जाके कहें कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी है वो मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो डीलर आप विजिट करें, वहां से आपको सब्सिडी जरूर मिलेगी। अब इसकी बात करते हैं कि इसके लिए अहल कौन कौन है। अहलियत और तस्दीक का तरीका जो है वो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे आपके पास किसान कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वही शराइत है कि किसान कार्ड होगा, उसमें 1 से लेके 25 एकड़ तक जो जमीन होती है वो किसान कार्ड के ऊपर वो लिखा भी हुआ है, मतलब जो किसान कार्ड बनाते हैं उनको पता है कि बनता ही तब है अगर इसके दरमियान जमीन हो। किसान कार्ड लाजमी होना चाहिए। डीलर किसान की अहलियत की तस्दीक जो है वो फर्टिलाइजर ऐप के जरिए करेगा। जो भी ऐप होगी फर्टिलाइजर की वो डीलर को बखूबी पता है, वो आप उनके पास जाएंगे, वो आपका किसान कार्ड नंबर जो है वो उसके ऊपर डालेगा तो वो आपका ऊपर सब्सिडी जो है वो शो हो जाएगी। तस्दीक जो होगी वो बायोमेट्रिक तरीके से होगी। डीलर रोजाना फरोख्तशुदा सब्सिडी वाले बैग्स का रिकॉर्ड रखेगा। अगर ये डीलर हजरात के लिए, फार्मर के लिए नहीं है कि जैसे ही कोई फार्मर उनसे लेके जा रहा है खाद तो वो साथ के साथ नोट करता जाएगा कि ये फार्मर है, इसका नंबर ये है, फोन नंबर ये यहाँ का रहायशी है, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने पास नोट करेगा और वो जो है वो फिर उसे एंड पे सबमिट करवानी होगी।
किसान अपनी हिस्सा रकम अदा करेगा। वो जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर बैग जो है वो 15,000 का है, फर्ज करें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 15,000 का, उसमें से 3,000 गवर्नमेंट पे करेगी, 12,000 जो है वो आप पे करेंगे, तो आप अपना बैग जो है वहां से सब्सिडी पे हासिल कर सकते हैं। तमाम डीलर से गुजारिश है कि वो वक्त पर अपनी रजिस्ट्रेशन और फर्टिलाइजर ऐप की तस्दीक कर लें, ताकि इससे फार्मर्स को टाइमली जो है वो सब्सिडी वाली जो रकम है या जो सब्सिडी वाली खाद है वो मिल सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डीलर्स होते हैं जिनको कह लेंगे लेट वो सारा ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा फार्मर जिन्होंने अर्ली सो करनी होती है गंदम, जैसे 1 नवंबर में ऐसे वो स्टार्ट कर देंगे, 2, 3, 4, 5 तरीके अगर पास वो जाएंगे डीएपी लेने अपने डीलर के पास, तो डीलर कह रहा होता है कि मेरी ऐप नहीं चल रही, मेरी अभी तस्दीक नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है। तो ये डीलर हजरात के लिए है कि आप लोग खुदारा के जल्दी ये कर लें काम, ताकि फार्मर को अगर कुछ माइनर सा अगर फायदा हो रहा है तो उसे हम फार्मर तक पहुंचाएं, उसे हम जो कह लें कि गवर्नमेंट थोड़ा सा फायदा दे रही है वो असल मायनों में फार्मर तक पहुंच जाए, तो ये भी बहुत है। 3,000 रुपये अगर मिल रहा है फार्मर को तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो ये फार्मर तक उसका हक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम अपने जो डीलर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो टाइमली जो अपना प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लें। ये 3 चीजें थी जो मैंने आज बहुत मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मूंजी का रेट आपको पता होना चाहिए, कुछ लोगों ने अभी मूंजी सेल करनी है, उनके लिए ये कि टाइमली जाके सेल कर दें, अभी रेट अच्छा चल रहा है, स्टेबल है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को मैंने बताया कि टाइमली जो आपने सोइंग करनी है, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि किसान कार्ड अगर आपके पास है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिल रही है 3,000 रुपया फी बैग के ऊपर, तो वो आप जरूर हासिल कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन जरूरी था।